शशि यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? शशि यादव हमेशा जहां भी जाएंगे या जहां भी बैठेंगे सुर्खियां बन ही जाते हैं। ये सुर्खियों में रहना भाग्यशाली लोगों की पहचान है। किसी को भी अगर नाम, कई बार बहुत से ऐसे देश में प्रधानमंत्री आए जो सुर्खियों में नहीं रहते थे, वो कुर्सी पे बैठे रहे, उनका कोई नाम नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी को सुर्खियां मिली। प्रधानमंत्री जी मीडिया से दूर रहते हैं, फिर भी उन्हें सुर्खियां मिलती है। हम भी मीडिया से दूर रहते हैं। नहीं, मीडिया से दूर कहाँ रहते हैं, बस मीडिया में बात नहीं करते, अपनी बात रख के जाते हैं। नहीं, मीडिया की कोशिश, मीडिया के पास रहते हैं, कोशिश करते हैं, बात हम अपने एक चर्चा अब निगम पार्षद शशि यादव से ये तो चर्चा हो रही थी। 2 साल का कार्यकाल तकरीबन हुआ, शशि यादव कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? और छावला वार्ड में कौन कौन से एज ए निगम पार्षद के दौरान, एज ए निगम पार्षद रहते हुए कौन कौन से काम किया शशि यादव? छावला वार्ड की बात करें तो बहुत दिल्ली का सबसे बड़ा वार्ड है। और उसका आपने देखा कि साहिबी नदी से लगता ही 17 किलोमीटर का वार्ड है। 5 मेरे में टोल टैक्स आते हैं, जिसमें बजवेड़ा टोल टैक्स आता है, नानाखेड़ी टोल टैक्स आता है, झटीकरा टोल टैक्स आता है, गालिमपुर टोल टैक्स आता है, दोराला टोल टैक्स आता है। मतलब एक बहुत बड़ा वास्ट है। फिर उधर बीडी ऑफिस तक वार्ड है, फिर उधर दिनपुर जोड़ तक का वार्ड है। मतलब आप देखिए दिल्ली का मतलब सबसे बड़ा वार्ड है और बहुत फैलाव में है। बाकी पार्षदों के जो वार्ड हैं, किसी में 1 गांव होता है, किसी में 2, मैक्सिमम अनऑथराइज कॉलोनी होती है, उसमें गली नाले का निर्माण करना विधायक का कार्य। लेकिन लालडोरा और उसके अंदर का काम की जिम्मेदारी पूर्णतः 100% निगम पार्षद की है। 26 गांव होने के कारण आज 90% काम मेरा एमसीडी का है। बाकी वार्डों में पार्षदों को 5%, 10%, 15% की होती है। उसके बाद हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। क्या थे कि सभी पत्रकार बंधु पूरे दिल्ली वासी जानते हैं, जब पहले दिन से, जिस दिन से सरकार बनी है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की, और आज 2 साल 5-6 महीने होने को आए हैं, तकरीबन 2.5 साल हो गए, एक भी दिन सदन नहीं चला है कि सदन में उठ के हम अपने क्षेत्र की आवाज को उठा सके। मैं ही नहीं, किसी भी पार्षद ने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। एमसीडी को चलाने के वाले जितनी भी कमेटियां हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, शिक्षा मत समिति हो, डेम्स कमेटी हो, जो एमसीडी को चलाती है, वो कमेटियां नहीं बनी है। कमेटियां ना बनने के कारण किस प्रकार से सभी निगम पार्षद आज रो रहे हैं, किस प्रकार से हमारी जो टेंडर होता था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, जो साल भर कम से कम चलना चाहिए, वो हर 2 महीने में, 3 महीने में रिव्यू हो रहा है कि हर 3 महीने बाद लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। तनख्वाहें आने में कितनी दिक्कत हो रही है, नई भर्तियां हो नहीं रही है। जो बेरोजगारों के लिए एक्सक्यूज हैं काम नहीं होने के? नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ किस प्रकार से कितने चैलेंजेस थे जो आपने पूछा। अब दूसरा बात काम नहीं होने के, सबसे ज्यादा काम पूरी दिल्ली के अंदर छावला वार्ड के अंदर हो रहे हैं। एक भी दिन सार्वजनिक मंच से हमने एक्सक्यूज नहीं दिया कि हमें बजट नहीं मिल रहा, पैसा लाए कहीं से लाए। ये बात काम है कुछ नहीं काम। 4 गांव दिल्ली को मॉडल विलेजेस बनाने के लिए एलजी साहब ने अडॉप्ट किए। ठीक है, हमने वो फैसला कराया। हमने अपने 2 गांव, मैंने खुद एलजी साहब से मीटिंग की, अभी आप मेरी फेसबुक भी करोगे, मैंने टैग की उस अप्रैल की उस मुलाकात को। 2 गांव अडॉप्ट किए गए, जिसमें रावता और दोराला, यानी दिल्ली की विकास की भागीदारी में छावला का 50% का योगदान था। तो अगर विकास कार्य कोई देहात के लिए निकला तो उसमें छावला वार्ड को 50% की उसकी भागीदारी लेके आने की हमारी ताकत थी, हम लेके आए। और मैं आपको एक कहता हूं कि आप विजिट करें दोराला गांव का। और दोराला गांव में जब 70 साल का है विकास, दोराला का एलजी साहब ने भी उदाहरण दिया, 70 साल के अंदर ना उनके पास कम्युनिटी सेंटर था, ना उनके पास शमशान घाट था, शमशान घाट के रास्ते थे, खेतों के रास्ते थे, गांव की एक भी गली, गांव की एक भी नाली, ऐसी वर्स्ट कंडीशन कि हम बिहार तक भी अगर चले जाएं तो उससे बुरी हालत का गांव नहीं था। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि इसमें आप उसको नाली दिखा दीजिए, नाली, ढकी हुई नालियां, पहली बार कहीं कॉन्सेप्ट देखेंगे तो ढकी हुई नालियां, प्रत्येक गली, प्रत्येक नाला, कम्युनिटी सेंटर, उनका जो मतलब एक बहुत पूजनीय योग्य जो मंदिर था, वो मंदिर के सामने का रोड, और अभी शमशान घाट का रोड, और शमशान घाट भी वो पास हो गया है। जो पास हो गया है तो चीजें वो विकास की आप दौड़ देखेंगे कि जिन लोगों को, क्योंकि सबसे पीछे जो थे कि जिनको क्षेत्रवाद का और जातिवाद का और अविकास के
मतलब सामना करना पड़ता था, आज वो काम मैं 100% 100% कंप्लीट कर चुका हूँ। 100% किसी गांव के अंदर काम होना ये अद्वितीय है, पूरे दिल्ली के अंदर ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है जो दोहराड़ा है। नंबर 2, आप आ जाइए रावता में। रावता में 35 करोड़ का फंड हमने गली और नालियों के लिए पास किया, एमसीडी से। एमसीडी, सिर्फ मैं एमसीडी का ही काम बता रहा हूँ। 4 करोड़ की गली नालियां दोहराड़ा की थी। 4 करोड़ बहुत बड़ा फंड होता है जब रिसेशन है, एक्सक्यूज नहीं, वो हमारा काम है। आप 35 करोड़ की गली नालियों का काम शुरू हुआ। मैं आपको एक मजेदार उदाहरण बताता हूँ। आप भी एक छोटे से प्लॉट के और एक छोटे से घर के मतलब मालिक है, और मैं भी एक छोटे से प्लॉट का एक छोटे से घर का मालिक हूँ, और दिल्ली के बहुत से ऐसे लोग हैं। 3000 रुपए गज रावता गांव का रेट होता था। आज जब मैंने वहां सड़कें बनाई है, आज मैंने वहां वो रास्ते जिनको उसका मालिक ही नहीं पता था कि हाँ मेरे पास रास्ता था, जब रास्ते बनाए हैं तो आज वहां 30,000 रुपए गज का रेट है। तो आप देख लीजिए कितनी बड़े विकास की, कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस की पावर उनके पास आई है कि 3,000 से 30,000 गज यानी 10 गुना मैंने रेट बढ़ाए हैं। और रावता गांव के बाहर जब एक बड़ा चौक बनता था, उस चौक को देखिए जहाँ पे हरियाणा के लोग आके बैठते थे, वहां पे एमसीडी का बाथरूम लगाकर वहां के उसके पूरे को चौड़ा करवाकर इतना सुंदर उसकी एंट्री बनवाई है। आप देखें कि गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर जो एक काउंसलर से ऊपर उठकर जो चीजें होती थी, मैंने वो सारी काम करके उसको कंप्लीट किया है। नंबर 1 रावते की मैं बता रहा था, रावते में 35 करोड़ का हमने काम पास करवा के काम शुरू हो चुके हैं। 80% काम रावते में हमारा कंप्लीट हो चुका है। 20% गांव का काम रह रहा है। अभी नया स्कूल एमसीडी का मैं वहां पे बना रहा हूँ, 1.5 करोड़ की लागत से वो स्कूल बनेगा। उसकी ऑयल टेस्टिंग हो चुकी है, हमारा पास हो चुका है। मैं वहां पे इतने काम कर रहा हूँ कि 35 करोड़ के काम वहां कंप्लीट हुए। अब आ जाइए, क्योंकि गांव तो मेरे पास 26 है। छावला गांव के अंदर की आप बात करेंगे, जब ना ग्रामोदय था ना एलजी साहब ने अडॉप्ट किया था, जो शिव मंदिर का रोड था 33 लाख की लागत से बनाया। जब बजट की मारामारी थी, किसी पार्षद को आप इंटरव्यू ले लीजिए, फंड नहीं मिल रहा था, मैंने 33 लाख का रोड बनाया। छावला गांव का शमशान घाट बनाया। अब राधा कृष्ण मंदिर के वहां से जाएंगे वो रोड बना हुआ है, और साथ में पछिया मोहल्ले की सड़कें बनी, पछिया मोहल्ले की सारी सड़कें बनी। राजपाल नंबरदार जी के घर के साथ वाली गलियां बनी, उसके आसपास की सारी गलियां बनी। मतलब जो बड़े चुनिंदा गांव में काम हो गया। नहीं, अभी सुनो तो सही, सुनिए। ये वो गांव है जहां से कहीं ना कहीं कैंडिडेट खड़े होते हैं, और कई बार ये होता है कि हम लोगों ने वोट नहीं दिया, हमारी जाति देखकर, हमारे क्षेत्र को देखकर हमें दुश्मनी कर हमसे लोग कर लेते हैं कि हमने वोट नहीं दिया, तो सामने वाले प्रत्याशी ने हमारे साथ दुभाग किया। तो हमने एक उदाहरण दिया कि हमने राजधर्म का पालन किया। उसमें हमने राजधर्म में जिसको सबसे ज्यादा पहले आवश्यकता थी उन कामों को कंप्लीट करने की वो करी। अब आप उसमें देखिए कि केवल और केवल छावला का ही नहीं, छावला में 4 करोड़ के काम है। एक फिरनी का एक निर्णय बहुत दिनों से अटका हुआ था, वो फिरनी का भी हमने पास करा दिया है। छावला का ताजपुर वाला जो रास्ता है आप जाते हैं, वो टूटा हुआ है, कितनी बुरी हालत है उसकी। अभी भी छावला के हमने कामों को चिन्हित करके हम 100% कंप्लीटेशन पे चल रहे हैं। जिस गांव को पकड़ रहे हैं तो 100% कंप्लीट। तो जो काम हमारे क्लोज हो गए थे, अब आ जाइए आप रेवला गांव के अंदर। रेवला गांव में जब जाएंगे तो 70 साल से उनकी फिरनी पेंडिंग थी, जो फैसला किसी से नहीं हुआ। ऐसा ही छावला का निर्णय था, मैंने उस निर्णय को कंप्लीट कराया। 70 साल से फिरनी पेंडिंग थी रेवला की, आज तक इतिहास में किसी नेता से उसका फैसला नहीं हो पाया। जाके आप छावला गांव में, छावला के बाद रेवला में इंटरव्यू लीजिए, मैंने 70 साल के उस निर्णय को कराया। कुछ भी अराउंड फिगर होंगे क्या? अगर मैं कहूं कि कितना करोड़ ये 2.5 साल के दौरान होगा, तो कोई अराउंड फिगर है क्या? अभी 18 गांव में हमारे 18 गांव, आप दौलतपुर गांव के चारों तरफ जाएंगे, 26 गांव में से 18 गांव में हमारे काम चल रहे हैं। 18 गांव में हमारे राउंड फिगर करके चल सकते हैं, हम 100 करोड़ तक भी पहुंच जाएंगे। 8 गांव में क्यों नहीं चल रहा? 8 गांव में इसमें एक पैच हमारे पास, हमें एक समस्या आई। समस्या क्या आई कि जो हमने फंड जो लिए, हमने ग्रामोदय योजना के तहत जो डीडीए ने दिए, वो 16 उन गांव में दिए जो डीडीए के अधिकृत अर्बन हुए थे। ठीक है जी। अब बचे हमारे 10 गांव जो रूरल विलेजेस हैं अभी भी, तो उनमें से 2 गांव हम एडॉप्ट करा चुके थे। तो रूरल विलेजेस में भी डीबीडी के तहत हमने वो फंड लिए, वो एलजी साहब के तुरंत आदेश के कारण हुए। उसके बाद 8 गांव हमारे जो बचे, उन 8 गांव में जो हमारा बचा, तो उसकी 55 करोड़ की फाइल एक प्रोसेस के तहत, ग्रामोदय के तहत हमारे डीएम साहब से हमारे मंत्रालयों में गई, मंत्रालयों से पास होकर वापस डीएम साहब को आई, उसमें करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद फिर वो वापस जानी थी। लेकिन तब तक चुनाव आए, सरकारें आई, सरकारों में बदल हुआ, गोपाल राय ने रोक लगा दी थी उस टाइम सारे कामों के ऊपर। जो रोक लगाई गई उसके कारण ये 8 गांव की फाइल जो अभी अधूरी है, और उसके बाद उन 8 गांव की फाइल अब दोबारा से
क्योंकि नया फंड आता है अप्रैल में। आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, जो पिछला वर्ष होता है वो काम सबसे कम होते हैं। क्यों? उसके बहुत बड़े रीजन है। 3 महीने आपकी आचार संहिता रहती है चुनाव की, चुनावी साल में काम हमेशा लोकसभा की, फिर 3 महीने आपकी विधानसभा की, 2 महीने आपकी बारिश, 1-2 महीने आपका पोल्यूशन ले जाता है। तो वो ये जो वर्ष होता है हमेशा, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है जनता के लिए। लेकिन अब हमारे पास 3 रेवेन्यू के पूरे वर्ष पड़े हैं और अभी अप्रैल हमारा स्टार्ट हुआ है। नॉन प्लान के बजट ऐसा भी नहीं है, जब आप जाओगे और आप बड़ूसरा क्रॉस करोगे और बड़ूसरा के उस मेन रास्ते से निकलोगे तो कितनी वर्स्ट हालत में है। उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है भाई, नॉन प्लान का मैं बजट लाके पास करा चुका हूँ। मैं ये चीज, अच्छा ये गांव की चर्चा हो रही थी, 18-26 की चर्चा हो रही थी, अब कॉलोनियों में क्यों काम होता हुआ नहीं दिख रहा है? कॉलोनियों में आप अगर काम की बात करें तो बंगाली पेंटर वाली गली में काम हुआ ही था, अभी काम चल रहा है राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले के साथ में। कॉलोनियों को इग्नोर किया गया था दूसरी सरकारों के द्वारा। एक दिल्ली में एक सबसे बड़ा पैच है, उस पैच को आपको समझना होगा। वो क्या है कि लोगों को पता नहीं कौन से गांव किसके हैं, आप उसको आप कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। गली दिल जो कॉलोनियों के काम है उसमें केवल जो एक निगम पार्षद के पास होता है उसकी लाइटिंग, और लाइटिंग भी वो भी जो गलियों के अंदर होगी चीजें, लाइटिंग, वाटर लॉगिंग नहीं। अब वाटर लॉगिंग में 2 चीजें हैं, अगर वहां एमसीडी का नाला है तो उसकी वाटर लॉगिंग की जिम्मेदारी है मेरी। आपने एक बार इंटरव्यू लिया था वहां पे, मैं बोला ये ना मेरा रोड है ना मेरी जुडिशरी इसमें काम करती, मैं यहाँ केवल सैनिटेशन और लाइटिंग कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी इस कॉलोनी में नहीं है। हाँ, मेरे पास सुपर सकर मशीन होती है और 21-22 बार उस नाले पे आके भर के चली जाती है, इससे ज्यादा मैं वहां पे उनकी लिए काम नहीं कर सकता। तो जब हमने बात की तो आज भी हम वही हैं कि जब उस उधर अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर या तो फ्लड डिपार्टमेंट काम करता है और वो फ्लड डिपार्टमेंट ही उसकी गलियां बनाता है, उसकी नालियां बनाता है, उसकी वाटर लॉगिंग के लिए करता है। एक तो उम्मीदें होंगी ना साहब, अब तो मान लीजिए आप भाजपा के निगम पार्षद, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, तब तो उम्मीदें होंगी ना कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, या जिस कॉलोनी में जो भी एक्सक्यूज होंगे, मैं बार बार एक्सक्यूज सबका इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब सब तो सही होगा ना। कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हम। जब हमारी सरकार एमसीडी में भी नहीं थी और जब हमारे पास फंड भी नहीं था तब भी हमने काम किया है। और जो हमारा बड़ूसरा रोड का भी आज हम लेके आ रहे हैं, मतलब जो हमने वर्क ऑर्डर कराया, तब हमारी ना दिल्ली में सरकार थी ना हमारी निगम में सरकार थी, तो भी ये अगर हमने अपनी मुख्य समस्याओं के लिए काम किया, साथ में शिकारपुर की भी बहुत सी नालियों का है, बहुत से मतलब बजट आज इसके बीच में है, तो वो बजट हम एक्सक्यूज के कारण नहीं, घुम्मन एडा गांव उन 8 गांव की कैटेगरी में आता है जिन गांव का फंड पास नहीं हुआ था। दिल्ली में अपने उदाहरण का एकमात्र ओम की आकार में मैं एमसीडी का स्कूल जो बना रहा हूँ 6 करोड़ की लागत से, तो रिसेशन में ही लेके आया हूँ जब किसी पार्षद को फंड नहीं मिला। और 3 करोड़ के हमने जो लाइटों के पोल्स लगाए हैं, चाहे वो झटीकरा में लगाए हो, चाहे हमने शिकारपुर में लगाए हो, चाहे नानागेड़ी के बॉर्डर तक लगाए हो, वे भी 3 करोड़ का जो फंड लेके आए वो भी उसी दौरान लेके आए जब रिसेशन था। वही 8 गांव है, फिर उन्हीं 8 गांव के अंदर मैंने नानाखेड़ी गांव में शमशान घाट का काम किया है। अब जाके देखिए उस काम को, एक्सक्यूज कहीं नहीं है, हर गांव में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जो 100% का अचीवमेंट हमने करना है वो 8 गांव को छूने के लिए, उसमें हमें जो समय लगेगा, क्योंकि आप 100% आज तक भी कोई काउंसलर किसी गांव के अंदर काम नहीं करा सका। ये 70 साल का इतिहास आप और कामों को देख लीजिए। अगर हमने 100% को छूना है तो अभी भी मेरे पास मेरे रिपोर्ट कार्ड को रखने के लिए 2.5 वर्ष हैं पूरे के पूरे। अभी तक मैंने अपना 2.5 वर्ष का रखा है। एक बड़ा सवाल है, नाजुक है, फिर भी पूछूंगा आपसे जरूर। शशि यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? शशि यादव हमेशा जहां भी जाएंगे या जहां भी बैठेंगे सुर्खियां बन ही जाते हैं। ये सुर्खियों में रहना भाग्यशाली लोगों की पहचान है। किसी को भी अगर नाम, कई बार बहुत से ऐसे देश में प्रधानमंत्री आए जो सुर्खियों में नहीं रहते थे, वो कुर्सी पे बैठे रहे, उनका कोई नाम नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी को सुर्खियां मिली। प्रधानमंत्री जी मीडिया से दूर रहते हैं फिर भी उन्हें सुर्खियां मिलती है। हम भी मीडिया से दूर रहते हैं। नहीं, मीडिया से दूर कहाँ रहते हैं, बस मीडिया में बात नहीं करते, अपनी बात रख के जाते हैं। नहीं, मीडिया की कोशिश, मीडिया के पास कोशिश करते हैं, बात हम अपनी बात रखते हैं। सुर्खियां देखो जी, जब हम अपने क्षेत्र के लिए लड़ेंगे, 2 साल जब हमने एलजी साहब के पास जाके लड़ाइयां लड़ी, अधिकारियों के पास लड़ाई लड़ी, आप जिस संघर्ष को आप देखते हैं आज चाहे सड़कों पे, उस संघर्ष को आप नहीं देखते हम अधिकारियों के साथ कैसे लड़ते हैं।
और जब मैं अकेला पार्षद हूं नहीं, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी दिल्ली के 252 पार्षदों के लिए है। अब दिल्ली के सभी पार्षदों के लिए जब उनकी जिम्मेदारी है तो वो एकमात्र मुझे क्यों देंगे, क्योंकि उसमें हमारी पार्टी के भी पार्षद है। लेकिन हमारी समस्याएं ज्यादा हैं, अभी भी बहुत सारी समस्याएं अनगिनत है। जैसे प्रेमनगर बस्ती के अंदर जाएंगे, क्या दयनीय स्थिति है उनकी। और मैं आज बात कर रहा हूं तो आज भी मेरे लिए, मेरे अंदर उनके प्रति जिम्मेदारी है। मैंने अपने टारगेट्स को सेट किया हुआ है, और टारगेट सेट जब किए जाते हैं तो पूरे 5 साल के लिए किए जाते हैं, प्रथम वर्ष के लिए नहीं किए जाते। और बहुत सी राजनीतिक मजबूरियों के कारण हम उन टारगेट्स को सेट नहीं कर पाते। एक और है